ये गोभी कैसे दी? हाँ ये गोभी साहब जी ये 25 रुपए किलो। हाँ ठीक है, गोभी रहने दे, खराब है वैसे भी। आप तो बदनाम कर रहे हैं मेरे को खराब बता के। ले लीजिए बढ़िया है गोभी। साहब जी आपके हो गए 30 रुपए। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अरे मेरी जेब कट गई, मेरे पैसे। ऐसे कैसे जेब कट गई साहब जी? आपने ध्यान नहीं दिया था क्या कि आप ये कोई पैसे निकाल के लेके जा रहा है? अरे पागल है क्या, जेब कटने वाले ऐसे ध्यान दिलवाते हैं क्या? अरे बहुत जल्दी काट देते जेब। ये देख मेरी जेब कट गई, अभी बैंक से निकाल के लेके आया था। अरे पूरे 1 लाख रुपए थे। अरे साहब जी आप कौन से रोड से आए हो? ये पीछे वाले रोड से। अरे तेरे की उधर से ही तो नहीं आना था साहब जी। आपको पता नहीं है क्या, लोग बैंक से पैसा निकाल के उसी वाली रोड से आते हैं और कुछ डाकू ना वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से ना जेब काट के ले जाते हैं। वैसे तो डाकू डंकी की चोट पे चोरी करते हैं पर आजकल ये चुपके चुपके करने लगे हैं। साहब जी कुछ नहीं कर पाएंगे आप उन लोगों का। मैं तो कहती हूँ आप घर जाइए और इस बारे में ना किसी को मत बताना। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को जाके बताओगे या पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश करोगे ना, गला काट देंगे, मार डालेंगे आपको, सराय पे लटका देंगे। ऐसा हो चुका है वो लोगों के साथ में। तो मतलब मेरे 1 लाख रुपए चले गए? चले गए साहब जी, आपकी जान भी चली जाएगी अगर इस बारे में आपने किसी को बताया। किसी को मत बताना, मैं तो कहती हूँ 1 लाख रुपया कुछ नहीं है पर आपकी जान बहुत कीमती है साहब जी। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं चलता हूँ। सब्जी। अरे मेरे 1 लाख रुपए चोरी हो गए, तुझे सब्जी की पड़ी है, रख अपनी सब्जी। अबे ओए जल्दी बाहर आ गया वो। वाह छोटे वाह, ला पैसा दिखा। सही है, कितना सारा पैसा। बिल्कुल सही खबर दी थी उस आदमी ने भी कि इसके पास में बहुत पैसा है। अब सुन मेरी बात, ऐसे ही ना ढंग से काम करता रहियो। अगर ढंग से काम करेगा ना तो जो मांगेगा ना सब दिलाऊंगी मैं। अब देख तू सब रहा था आश्रम में, सारा रहा था, मैं तेरे को यहाँ पे लेके आई। वहाँ पे होता ना तो वैसे ही मार खड़ा होता बाकी बच्चों की तरह और खाना वही मिल रहा होता तेरे को थोड़ा घुसाता। अब देख मेरे साथ में रह के कितना पैसा कमा रहा है ना, वैसे ही ना मेरा साथ देता रहियो वरना तू जानता है मैं कितना बुरा कर सकती है तेरे साथ में, है ना। चल वापस ऑफिस में, और जब बोलूँ ना तब आइयो बाहर। अरे ताजी सब्जी ले लो। अरे दीदी लौकी कैसे दिया? ये लौकी दिखाइए मेम साहब। ये मेम साहब आपको बैठेगी। क्या करवा रहे हो दीदी अपने ठेले पर? बच्चे से चोरी करवा रही हो आने जाने वाले लोगों की? कौन सी चोरी, कैसे चोरी मेम साहब? ये बच्चा चोरी कर रहा था क्या? अच्छा ये चोरी नहीं कर रहा था, ये तो मेरा पाँव दबा रहा था। वो मैं अभी चल के आई हूँ, थक गई थी इसलिए मेरा पाँव दबा रहा था। ये मेम साहब ये बच्चा ना अक्सर इधर आता है, भीख मांगता है। मैं इसको कई बार भगा चुकी है, शायद इसी का बदला ले रहा है ये। मैं इसको भगा देती है ना बेइज्जत करके, कोई पैसे नहीं मांगने देती ग्राहकों से ताकि वो परेशान ना हो। ये ना उसका बदला ले रहा है चोरी करके, मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है मेम साहब। ये काफी अच्छा बोल लेती हूँ लेकिन अब फिलहाल बोल कर ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बात ना किसी ऐरे गहरे रत्तू गहरे से नहीं हो रही, तुम्हारी बात ना इस एरिया के चौकी इंचार्ज से हो रही है। तो ये झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और ये बच्चा कहाँ से आया है ना, और यहाँ बैठकर इन घास के बीच में क्या कर रहा था मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस बच्चे को तुम एक अनाथ आश्रम से लेके आई हो ना, वहाँ पर उन लोगों को ये दिलासा दे के आई थी तुम कि इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करोगी, और यहाँ पर कितनी अच्छे से देखभाल हो रही है ना, वो चीज तो अब मेरे को दिख ही रही है। इन सब आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई और लाई होगी इसको अनाथ आश्रम से। अरे मैं तो खुद ही मेरे खाने के लाले पड़े रहते हैं, कैसे मुश्किल से कमाते। तुम चोरी करवा रही हो, लोगों के लाख रुपए चोरी करवा रहे हो और तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं। और तुम्हारे को देखकर तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारे को खाने के लाले पड़े होंगे। हाँ बेवकूफ समझ रही है पुलिस वालों को। अबे तेरी जहाँ पर सोच खत्म होती है ना पुलिस वालों की, वहाँ से शुरू होती है, तो समझ जा तू। अब बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अबे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर बंदा आया था ना, तुझे क्या लग रहा था वो कोई आम नागरिक है? बेटा वो भी ना जिस थाने की मैं चौकी इंचार्ज ना वहीं का कांस्टेबल था, और जिस तरीके से तू उनसे डरा रही धमका रही थी ना, वो डरा नहीं था, समझी तू। वो सीधे आया और उसने आकर ना मुझे पूरी बात बताई कि मैडम अभी एक ठेले पर ना सब्जी लेने गया था। क्या बात है ना, वो उसने छुट्टी ली थी, उसके घर में ना वो छठ पूजा थी इसलिए वो छुट्टी पे चल रहा था, और उसे क्या मालूम थी तो वो सब्जी के ठेले पर आकर अपनी जेब ही कटवा देगा। फिर क्या था, मैंने उससे पूरी बात पता करी
और उसके बाद में ना मैं फॉर्मल में आई यहाँ पर तेरे को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, क्योंकि ना वो भी एक पुलिस वाला है, उसे इतना तो पता है कि उसकी जेब कब कहाँ और कैसे कटी होगी। मेम साहब मेरी ना इसमें अकेली की कोई गलती नहीं है मेम साहब, मैं तो बस एक मोहरा है मेम साहब, वो एक आदमी है, वो हमसे ना ये सब कुछ करवाता है और वही हमको। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, अब तू पकड़ी गई है, तेरा साथी भी पकड़ा जाएगा, और साथी है कि नहीं वो बात भी हमें पता चल जाएगी। तुझे वो सामने बुस का डेरा दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा होगा ना, उसके ऊपर वो देख सफेद कलर का कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी ना पूरी रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगी। तो कब से बैठ कर ना पर ये गंदा काम करवा रही है, इस छोटे बच्चे की जिंदगी खराब कर रही है। अरे तुझ जैसी लड़की के पास में आने से बेटर था ये अनाथ आश्रम में ही था, कम से कम वहाँ पर ये अच्छे से अपनी जिंदगी तो काट रहा था। मेम साहब मेरे को माफ कर दो मेम साहब, मैंने लालच में अंधी हो गई थी इसलिए ये सब कुछ। तू चाहे लालच में अंधी हुई हो या कुछ और तेरे साथ में हुआ हो, या तेरी कोई मजबूरी हो, तेरा बाप बीमार हो, तेरी माँ मरने वाली हो, एसेक्ट्रा कुछ भी हो, मुझे इन सब चीजों में कोई अंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होता है। अब यहाँ से तू सीधे खुद से चौकी चलेगी, मार दे के लेके जाऊं, चलती है कि नहीं? पीसीआर आ गई, तेरा वेट कर रही है, चल चलो बेटा।